वे तेरे सिर को कुचलेगा। वो मैं जो अपने पुत्र को भेजूंगा वे तेरे यीशु मसीह वे तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये कोशिश करेगा। अब जो मसीह में ईमानदार है वो तो कुचलते यीशु मसीह के नाम में, वो कुचलते यीशु मसीह के नाम में। हाँ, फिर कई बार ऐसा होता है कि दिक्कतें आती है। मैंने बताया आप लोगों को दानियल में दिक्कत आई, लेकिन दिक्कत आई परमेश्वर की ओर से ताकि वो तुम्हें ऊंचा उठा सके, ताकि तुम्हारी प्रशंसा कर सके, ताकि तुम्हें और ऊंचा कर सके। और जो षड्यंत्र रचने वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, जो दानियल के दुश्मन थे, बाद में उनके घर घूर हो गए और उन सबों को उसमें डाल दिया गया, शेरों की मान में उनको डाल दिया गया। हालेलुया। हामान की मोर्देके की हम स्टोरी को पढ़ ही रहे थे कि मोर्देके परमेश्वर में था, इसलिए परमेश्वर ने बचा लिया। षड्यंत्र रचा गया उस देश में, दूसरी जगह में भी तुमको ऊंचा उठा दिया। जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। व्यवस्था की पुस्तक, ये पुस्तक व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। इस पर तो मनन कर नहीं रहे हैं, अभी सोच रहे हैं अब हम लंदन जाएंगे तो वहां पैसा कमा लेंगे, अब हम मुंबई में काम करेंगे तो वहां कल दिल्ली में रहेंगे तो वहां बढ़ जाएंगे, फिर वहां भी मन नहीं लग रहा, वहां पैसा कमा रहे वहां भी मन नहीं लग रहा। कारण क्या है? जब तक इसको मानने वाले इसको इस पर ईमान नहीं लाएंगे, इसके अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कभी सफल हो ही नहीं सकते। ये मैंने ये वचन कह रहा है। और इसके होते हुए जहां तुम हो, लिखा जहां तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। ये लिखा है ना, जहां तू जाएगी सफलता प्राप्त करेगी। तो तुम जहां जाओगे तुमको यहाँ ना डर लगता है, अरे तो उसके अंदर तुम्हारे अंदर है। वाटिका में पहले आनंद था, परमेश्वर आता था, कोई डर शेर से, भालू से, रीछ से कोई डर लगता था? नहीं लगता था। लेकिन जिस दिन फल को खाया उसी दिन वो कह रहा कि मैं तेरे शब्द को सुन करके डर गया था। अगर डर है तो समझ जाओ तुम उसके अधीन नहीं हो, और डर नहीं है तो समझ जाओ तुम उसके अधीन हो। फिर जहां भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तेरे और इसके बीच में, तेरे वंश के और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो बैर चल रहा है। तुम तो यीशु मसीह के नाम में जब आप ईमानदार हो तो आप उसके मुंह को, उसके सर को कुचलोगे और वो डसने की कोशिश करेगा, उसको डस लेगा जो कमजोर है। वरना जब तू पहले ही उसको कुचल दोगे तो वो डसेगा क्या? हालेलुया। तो आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये 2025 का दूसरा संडे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष है। और आप मेरी जैकेट देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत थी। भाई दीपांशु ने मुझे मुंबई से भेजी थी, जो हमारा विश्वासी है। तो वो ने कहा कि मैं भेजूंगा, और ये पिछले साल भेजी थी उसने, पहन नहीं पाए। तो प्रभु का धन्यवाद। आज मेरा जन्मदिन भी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी मेरा जन्मदिन मुबारक हो। और मेरा जन्मदिन सही में सफल हुआ। सफल इसलिए हुआ ये कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, और मैं क्रिसमस सीजन में पैदा हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो 13 दिसंबर को मेरा जन्मदिन होता, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं 14 दिसंबर को ही अपनी कलीसिया के साथ मनाऊं। तो मेरा जन्मदिन है, और वाकई मुझसे प्यार करते हैं, और मैं उस प्यार के बदले में ये चाहूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप प्रार्थना करें मेरे लिए। सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए यही होगा, आप प्रार्थना करें कि हमारा पास्टर, हमारा भाई, प्रभु का दास जो है वो प्रभु में बढ़ता चला जाए, खुद में घटता चला जाए। क्योंकि समय बुरा है, दिन बहुत थोड़े हैं, समय बुरा है, प्रभु का आना नजदीक है। जितना हो सके हम परमेश्वर के काम को कर सके। यहाँ भी लोगों को सताया जा रहा है, पूरी दुनिया में मसीह लोगों को सताया जा रहा है। हम ईमानदारी से काम को कर सकें, और तभी मेरा जन्मदिन और आपका जन्मदिन सफल होगा। नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोग नाचते गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। और भाई दीपांशु को भी प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। तो मैं यहाँ नाम अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, पर वो अच्छा भाई है, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। ओके, जब उसी की सबों को प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे।